हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई भर्ती के संबंध में एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। भर्ती नई नहीं है, इसके फॉर्म है वो भर चुके हैं और सभी जानते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड हाई कोर्ट में ड्राइवर की भर्ती 2021 में आई थी। 2022 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें इसके एग्ज़ाम की जो संभावित डेट है वो मई 2022 में पूरी संभावना है कि इसका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। धड़ाधड़ जो एग्ज़ाम है वो हो रहे हैं लगातार, और इनकी एग्ज़ाम डेट भी आ रही है, तो अनाउंसमेंट इनका हो रहा है। तो ये 164 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी, आप सभी को पता है। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसकी हम तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हो सकते हैं, सिलेबस क्या रह सकता है, जो हम इसमें मतलब कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसकी क्या प्रोसेस क्या रहेगी, यानी कि हम किस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रकार से पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ये भारत का एकमात्र ड्राइवर ऐप है जो केवल भारत में ड्राइवर भर्तियों की तैयारी करवाता है, बाकी किसी की नहीं करवाता। तो अगर आप ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये डाउनलोड कर लेना चाहिए। राज एजुकेशन आपको सबको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। ड्राइवर भर्ती की तैयारी के लिए आज ही प्ले स्टोर से स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप डाउनलोड कीजिए। यूके SSC ड्राइवर एग्जाम 2022 के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि भाई इसका सिलेबस है वो क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम अगर आप की तैयारी करते हैं, उसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इसकी रणनीति बनाना अनिवार्य है। रणनीति के लिए ये जानना जरूरी है कि हमें करना क्या है, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे सामने जो टारगेट क्या है, यानी कि जो लक्ष्य प्राप्त करेंगे इस लक्ष्य के लिए हमें करना क्या है, कितना टाइम देना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों, आपका सिलेक्शन उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप तैयारी कहाँ से और कैसे करते हैं और कितने समय तक करते हैं। अगर ये चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका जो ये सिलेबस है वो क्या होगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जा सकते हैं वो पढ़ना होगा। और उसके बाद में अच्छी जो चीज़ें हैं, अच्छे कोर्स हैं या अच्छी जो बुक्स है, अच्छी बुक्स PDF है, टेस्ट है, इन सभी से आपको लगातार प्रैक्टिस करके फिर आपको एग्जाम में देना होगा, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपका नंबर है आसानी से आ पाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपको आगे की प्रोसेस में बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि आप इसमें आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, फॉर्म भरने वाले काफ़ी लोग होते हैं लेकिन तैयारी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लेता है तो वो आसानी से नंबर है वो ला सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट लिस्ट में यूनिट फर्स्ट में बात करूं, इसमें 3 यूनिट आएगी। कितनी आएगी? यूनिट 3 आएगी। यूनिट फर्स्ट में मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको रूल्स, रेगुलेशन एंड कंपिटेंस ऑफ ड्राइवर्स, यानी कि मैं बात करूं इसको विस्तार से तो नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को आपका ज्ञान होना चाहिए। मोटर व्हीकल रूल 1989 एज अमेंडेड अप टू 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसको आपसे पूछा जा सकता है। नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017, यानी कि जो मोटर वाहन जो ड्राइविंग नियम है 2017 के, उसमें से जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। स्टेट स्पेसिफिक प्रोविजंस, राज्य सरकार के द्वारा मोटर वाहन से संबंधित कोई स्पेशल प्रोविजन है तो वो उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वाहन यानी व्हीकल मेंटेनेंस, टेक्निकल नॉलेज यानी वाहन रख रखाव और उसकी तकनीकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हेल्थ, हाइजीन यानी एल्कोहल, तंबाकू और एड्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी है वो होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा पोर्शन यहाँ पर रहेगा। आपके टोटल 50% आएंगे, आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। मैं सब कुछ बता देता हूँ। कुछ जगह यहाँ पर आपको 25% बताए जा रहे हैं, 25 नहीं आएंगे, 25 अंक है। क्या है? 25 तो अंक रहेंगे, 25 अंक रहेंगे, पर्सन आएंगे 50। हालांकि यहाँ पर ड्राइविंग है, ड्राइविंग जो स्किल है यहाँ से काफ़ी अच्छे पर्सन आपको देखने मिलेंगे। 50 में से लगभग 30 या 35 तक पर्सन है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप ये मान के चलें 100% आएंगे, 25% तो है, मतलब कि 100% आने के चांसेज है। 50 में से 25% तो ड्राइविंग स्किल से आएंगे और यही टर्निंग फैक्टर रहेगा कि आप आगे के लिए क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि बाकी जीके आएगा तो जीके में अगर करंट अफेयर आएगा तो वहाँ पर नंबर सभी के कट सकते हैं, लेकिन जिसने ड्राइविंग स्किल की, ड्राइविंग टेक्निकल की अच्छी तैयारी कर ली तो वो इसमें आराम से सिलेक्शन पा सकता है। ठीक है, 25 में से 25 आप कर सकते हो अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। यूनिट सेकंड की मैं बात करता हूँ। यहाँ है करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, यानी कि राष्ट्रीय
जो समसामयिक की घटना होती है उनके बारे में जानकारी। नंबर 3 सेक्शन यानी यूनिट है जनरल नॉलेज रिलेटेड टू उत्तराखंड। उत्तराखंड के संबंध में सामान्य जानकारी आपको, जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। उसमें मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की जियोग्राफी, उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड की आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड की पॉलिटी यानी कि राजनीति, उत्तराखंड इकोनॉमी यानी कि उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थशास्त्र है या अर्थव्यवस्था है वहाँ की, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से आपको लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहाँ से? इस पोर्शन से। तो इसमें ये थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ से भी अच्छी तैयारी करते हैं तो 15 में से आप आराम से 10 से 12% है आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, धैर्य रखना है, आपको टाइम देना है। जो जलेगा, जो तपेगा वो पाएगा। अभी आपने अगर नींद कम ले ली तो आप बाद में मतलब कि मज़े के साथ में आराम से काफ़ी नींद ले पाओगे, क्योंकि जब जॉब लग जाएगी तो फिर नींद ही लेने का काम है, आप सबको पता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अभी आप नींद निकालिए। आप अभी जो आप शाम को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक सोते हैं, इसको बदलिए। अभी आपको मात्र 4 या 5 घंटे नींद लेनी है, और आप दिन में भी थोड़ा सा 1 या 2 घंटे रेस्ट कर सकते हैं, गर्मी का माहौल है। तो अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त करके आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, इसमें एक टॉपिक छूट गया देखो दोस्तों, उत्तराखंड टूरिज्म, इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। इसके संबंध में भी यहाँ पर आपको जानकारी है प्राप्त कर लेनी चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। यूके SSSC ड्राइवर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ड्राइवर का एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर बात करता हूँ मैं, व्हीकल ड्राइविंग एंड जनरल नॉलेज। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव MCQ आपसे पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से 50 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स से 25 रहेंगे, यानी कि पर्सन तो कितने हैं 50 है, लेकिन अंक आपको 25 ही मिलेंगे। 1 घंटे का आपको टाइम है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे आपसे बात करता हूँ, यूके SSSC ड्राइवर रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन OMR शीट पे रहेगा, और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 25 मार्क्स, यानी 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्क की आपकी 1/4 रहेगी। देयर इज नो पेनल्टी फॉर द अनअटेम्प्ट, जो प्रश्न छोड़ दोगे आप उसका आपको नेगेटिव नहीं कटेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 45% आपको रहेंगे, जबकि SC/ST कैटेगरी के लिए 35% ही आपको मार्क्स लाने हैं। यानी कि आपको अगर 50% आते हैं तो 50 में से 45% अगर आप अंक नहीं लाते हैं तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया से मार्क कर दिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग मार्क है। SC/ST के लिए 35% है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसका स्टेज 2 है, ये भर्ती है 2 स्टेज में पूरी होगी। कितने स्टेज में पूरी होगी? 2 स्टेज में पूरी होगी। तो प्रथम स्टेज मैंने बता दिया, रिटन एग्जाम होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, कितने पर्सन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, कितने अंक रहेंगे। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और भी आगे मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पर आपसे क्या करवाया जाएगा? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल पास द रिटन एग्जाम विल क्वालिफाई फर्दर फॉर द ड्राइविंग टेस्ट स्टेज, यानी कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को आगे बुलाया जाएगा। द ड्राइविंग टेस्ट विल बी ऑफ टोटल ऑफ 75 मार्क्स, 75 नंबर का आपका, 25 का तो होगा रिटर्न एग्जाम और 75 अंकों का होगा ड्राइविंग टेस्ट। तो यह भी बहुत बड़ा पोर्शन है। ये आगे की बात है। अगर आप 25 नंबर की जो लिखित परीक्षा हो रही है इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर आपको तो बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना। ड्राइविंग तो आप 15 से 20 दिनों में अच्छी तरीके से आप तैयारी करके आप जा सकते हैं और ट्रेड है वो पास भी कर सकते हैं आप। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इक्वल टू 6 टाइम्स, यानी कि 6 गुना अभ्यर्थी, 164 यहाँ पर पोस्ट है, गुना 6 कर लो, इतने अभ्यर्थियों को रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? ड्राइविंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए 6 गुना अभ्यर्थी है वो बुलाए जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ, द फाइनल यूके SSSC ड्राइवर मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन बोथ स्टेज दैट इज आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि आपकी जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा और जो आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगा, दोनों को मिला के मेरिट है वो जारी की जाएगी। मेरिट 100 नंबरों में से होगी। आप सभी को पता है 25 नंबर तो ड्राइविंग आपके रिटन एग्जाम के हो जाएंगे, पीछे तरह ड्राइविंग टेस्ट के हो जाएंगे। तो दोनों को मिला के मेरिट है वो आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सारी जानकारी आपको मैं इसमें बताऊँगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो यूके SSSC ड्राइवर एग्जाम 2022, उत्तराखंड हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती 2022, हिंदी में बात करूँ मैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट चालक भर्ती को लेकर हम आपको तैयारी कैसे करवा सकते हैं इसके संबंध में मैं आपको बता देता हूं। भारत का एक मात्र मोबाइल ऐप जो ड्राइवर भर्ती की तैयारी करवाता है उसका नाम है स्टडी एट होम। आप सभी जानते होंगे, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको क्या मिलेगा इसके बारे में मैं जानकारी बता देता हूं। ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। सबसे पहले आप देखते हैं ऑनलाइन कोर्स। अभी ऑनलाइन कोर्स क्या है, इसमें क्या मिलेगा? तो पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित कंप्लीट कोर्स है ये। इसमें बुक्स अवेलेबल आपको मिल जाएगी, इसके साथ में मिल जाएगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और ये पता कर सकते हैं आपको कितना क्या आ रहा है। ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक आपको मिल जाएगी, यानी भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबके क्वेश्चन है, लगभग 3 से 3,500 के आसपास क्वेश्चन है, वो आपको इस बुक में अवेलेबल हो जाएंगे जो पिछली भर्तियों में आए हैं। तो आपको कहीं भी पेपर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भारत में आज तक ड्राइवर पेपर जितने भी हुए हैं सबकी PDF विद आंसर के साथ ओरिजिनल उपलब्ध है, यानी जितने भी पेपर हुए हैं, लगभग 35 से अधिक पेपर मेरे पास में है,
सारे के सारे पेपर आपको यहाँ पर मिलते हैं PDF के साथ में विथ ओरिजिनल आपको सॉल्यूशन के साथ में। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते हैं, हाथ से लिखे नोट्स आपको मिलते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। हाथ से लिखे नोट्स होते हैं जो अपनी भाषा में लिखे जाते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। वाहन का रख रखाव और तकनीकी जानकारी जो मैंने स्वयं के हाथों से तैयार की है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का उपयोग किया गया ताकि आपको वाहन की तकनीकी जानकारी है वो भी एकदम आसानी से दी जा सके। अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड हाई कोर्ट ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स। आपको सबसे पहली बात करनी है, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी है सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें, यानी कि कहाँ से कोर्स लेना, कहाँ से बुक लेनी, ये चीज़ें मैं आपको बात कर रहा हूँ। आपने अगर सही ढंग से सही जगह से कोर्स नहीं लिया, सही जगह से बुक्स परचेज नहीं की, सही ढंग से पढ़ा नहीं, सही सिलेबस नहीं पढ़ा, तो आपका सिलेक्शन है वो होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर है जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपने को साकार, तो आज ही हमसे जुड़ जाएं। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपको बुक्स, PDF, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको है वो मिलेगा। सरल भाषा के साथ में वाहन का तकनीकी ज्ञान आपको हम सिखाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम करवाएंगे। तो आपको देर किस बात की, एक छोटा सा आदान आपको हमारे साथ में खेलना है और अपने सपने को है वो साकार कर सकते हैं। अब विश्वास कैसे करें कि भी ये चीज़ें अच्छी है या नहीं है। पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स हैं या बुक से 95 से 98% है केवल हमारी ही बुक से आए हैं, तो फिर देर किस बात की है। सहायता के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करता हूं, आप कहेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो आपको पता है या नहीं है, तो मुझे पता है आपका सिलेबस 1988 मोटर व्हीकल एक्ट है, 1989 मोटर व्हीकल एक्ट जो रूल एंड रेगुलेशंस है सेंट्रल मोटर व्हीकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के वो है, 2017 के नियम है, 2019 के जो अमेंडमेंट हुआ है उसके नियम है, और इसके अलावा भी जो रोड एंड रेगुलेशन होते हैं जो समय समय पे जारी किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो स्टेट जो मतलब कि आपका जो उत्तराखंड है जो राज्य है वो स्टेट अगर कोई अलग से कोई रूल एंड रेगुलेशन जारी करता है तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको रोड साइन पढ़ने हैं, रोड साइन पढ़ने हैं और रेगुलेशन पढ़ने हैं। तो अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर इतने टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ना है, हमारी जो बुक्स है इसमें ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इतने टॉपिक आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये टॉपिक आपके यहाँ पर छूट रहा है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जानकारी मिलेगी, 2019 का मिलेगा, महत्वपूर्ण धाराएं, पेनल्टी मिल जाएगा, गोल्डन हॉर का नियम, हिट एंड रन का नियम, ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको बताया आपके सिलेबस में शामिल है। नेक व्यक्ति किसे कहते हैं, रोड सिग्नल की बात करूँ, ट्रैफिक पुलिस के हाथ संकेत, ट्रैफिक लाइट के संकेत बात करूँ, सड़क संकेत, ट्रैफिक लाइट किस प्रकार, रंग, प्रकार और अर्थ, रोड साइन, आदेशात्मक, चेतावनी, सूचनात्मक, डैशबोर्ड लाइट के बारे में बात करें ये भी हो जाएगा। वाहन का पंजीकरण, वाहन पंजीकरण प्लेट और नंबर सिस्टम, वाहन पंजीकरण प्लेट के रंगों के आधार पर, प्रकार और रंगों के आधार पर इनका अर्थ क्या होता है, वाहन नंबर प्लेट, साइज, अंक और अक्षरों का महत्व क्या होता है, HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या होती है, मील पत्थर, माइलस्टोन, राजमार्गों के प्रकार, प्राथमिक और गैर प्राथमिक मार्ग, टाइट आर्मक नियम, वाहनों पर लगी स्पेशल लाइट, राजमार्गों पर वाहन की अधिकतम गति का नियम, सड़क मार्किंग रेखाएं, चालक लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहन की श्रेणी अनुसार लाइसेंस के प्रकार और उसकी उपयोगिता, वाहन का बीमा, फास्टैग, वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, लाइसेंस, PUCC, बीमा, फास्टैग, परमिट, रोड टैक्स, टोल टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन की डैशबोर्ड उपकरण और मीटर और संकेतक जैसे ओडोमीटर होता है, जो टेकोमीटर होता है, जो भी होता है, सारे के सारे मीटर यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। वाहन लाइटों के प्रकार, अर्थ, उपयोग, हेडलाइट, स्टॉप लाइट, टेल लाइट, रिवर्सिंग, हजार्ड लाइट, परिवहन कार्यालय में उपयोगी आवेदन फॉर्म, वाहन की श्रेणियाँ, आपातकालीन नंबर, MSM और PSLA का सिद्धांत, ये क्या है, ये पार्किंग का नियम है, प्राथमिक उपचार पेटी का सिद्धांत, संकटपूर्ण 4 मिनट और ABC नियम क्या है, वाहन चालक से संबंधित महत्वपूर्ण वेब पोर्टल, विभागों के नाम, चालक के लिए 2 सेकंड का नियम, चालक के लिए IPDE का नियम, द गोल्डन और स्वर्णिम घंटे का नियम, वाहन हेतु उपयोगी आवश्यक उपकरण और औजार। वो अब मैं टेक्निकल की बात करता हूँ। वाहन प्रदूषण, भारत स्टेज क्या होता है, इसका प्रकार और अर्थ महत्व है, वाहन का परमिट, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की प्रमुख धाराएं और भाग क्या है, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, आप वाहनों का वर्गीकरण,
वाहन कितने प्रकार के होते हैं, वाहनों में ईंधन टैंक और इसके भाग, व्हील, टायर और ट्रिम, इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इंजन के भागों का विस्तार से वर्णन, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल, इनकी ऐसी जानकारी जो केवल ड्राइवर को नॉलेज के लिए जानकारी होनी चाहिए वही हम सिखाएंगे, डीपली ज़्यादा या हार्ड नहीं सिखाएंगे। डिफरेंशियल, एक्सल, महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये कब बदलने चाहिए या आप इनके लिए कैसे आप मतलब देखभाल कर सकते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम यानी ऑयल कितने प्रकार का होता है, जैसे इंजन है, ब्रेक ऑयल है, डिफरेंशियल ऑयल है, इस प्रकार क्लच ऑयल है, इनमें कौन सा ऑयल कौन से ग्रेड का ऑयल डाला जाता है, कब डाला जाता है, कब बदला जाता है। सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर काम क्या होता है, जैसे क्लच सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, गियर बॉक्स, ब्रेक सिस्टम, एबीएस सिस्टम, अल्टरनेटर, कार्बोरेटर, शीतलन प्रणाली यानी कि रेडिएटर। यहाँ पर बात करते हैं कूलेंट, साइलेंसर, वाहन प्रदूषण, वाहन ड्राइव का अर्थ एवं प्रकार, स्टीयरिंग सिस्टम, वाहन बैटरी, सेल्फ स्टार्टर, वाहन में वायरिंग सर्किट, वाहन में लगे सेंसर, वाहन की अन्य उपयोगी शब्दावली। एक वाहन का ओवरव्यू, आप वाहन के बारे में एक ही डायग्राम से मैं हमने एक टेबल बनाई है जिसमें आपको वाहन की संपूर्ण जानकारी एक ही टेबल में मिल जाती है। वाहन में आवश्यक उपकरण और औजार, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित वन लाइनर प्रश्नोत्तर, वैकल्पिक प्रश्नोत्तर, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक है वो आपको मिलेगी, वाहन मेंटेनेंस के प्रश्नोत्तर मिलेंगे, मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये मैंने आपको जो टॉपिक 28 टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक हमारे जो बुक्स है हमारी उस बुक्स में ये टॉपिक शामिल किए गए हैं और ये सारे के सारे टॉपिक आपको दोस्तों आपकी जो उत्तराखंड हाईकोर्ट की ड्राइवर की जो आपका सिलेबस है इसमें इंक्लूड है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये लगभग आपको मैं बता देता हूँ, आपको लगभग ये 300 पेज के आसपास बुक है वो मिलेगी। तो आप ये अगर प्राप्त करना चाहते हैं या आप इनसे इसके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे साथ जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को पता है, सबसे पहले आपको पता है स्टडी एट होम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, उसमें रजिस्ट्रेशन करें। ऐप खोलने पर आपको ओवर कोर्स दिखेगा, उस पर क्लिक करें, बुक्स का नाम देखें, डिस्क्रिप्शन देखें, बाय नाउ पे क्लिक करें, सबसे ऊपर कंप्लीट कोर्स के नाम वाला अमाउंट सेलेक्ट करें, क्लिक टू पे पर क्लिक करें। छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है, पेमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको मतलब कि ये आगे प्रोसेस में आ जाएगा। गो टू होम पे जाएँ, क्लिक करें, फिर से कोर्स में जाएँ, ओपन हो जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव के लिए आप हमसे हैं वो जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी समस्या हो, सुझाव हो, आपका सजेशन हो, सिलेबस को लेकर कोई चर्चा करनी हो, कोई भी मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, बुक्स वगैरह या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।